साल 2012 में एक जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एक ममता बनर्जी के खिलाफ मीम शेयर करते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। उनको बहुत दिनों तक लीगल बैटल लड़ना पड़ता है, उनको जॉब छोड़नी पड़ती है और ऐसे ही बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये इंसिडेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ सालों में वेस्ट बंगाल में ऐसे 1000 से भी ज्यादा केसेस देखने को मिले हैं जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच का कम्प्लीटली मजाक बनाया गया है। अभी हाल ही में एक वेस्ट बंगाल के क्रिएटर जब अपने गवर्नमेंट के खिलाफ एक रील बनाते हैं तो उनको फेक केसेस लगाकर अरेस्ट कर लिया जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे क्रिएटर और बहुत सारे लोगों की आवाज दबाने की हर साल कोशिश की जाती है। ऐसे डिक्टेटर से प्रैक्टिस करने के बाद और इलीगल चीजें करने के बाद भी, करप्शन में हर साल नाम आने के बाद भी और क्राइम हर दिन बढ़ने के बाद भी ऐसा क्या है तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी में जो वेस्ट बंगाल की जनता उनको बदलना नहीं चाहती। आज के इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे और उन सारे फैक्टर्स को समझेंगे जो ममता बनर्जी को अभी तक अनबीटन रखा है। तो चलिए समझते हैं। इस चीज का सबसे पहला पॉइंट आता है वोट बैंक। अब देखिए, अगर आप पूरे इंडिया के पॉलिटिक्स को एनालाइज करोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी और हर लीडर का एक अपना वोट बैंक होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बीजेपी की वोट बैंक इस देश की मेजॉरिटी है और वहीं कांग्रेस की इस देश की माइनॉरिटी। और ऐसे ही हर लीडर की एक अपनी अपनी वोट बैंक होती है और इन सारे लीडर्स और सारे पॉलिटिकल पार्टी में जो सबसे यूनिक वोट बैंक है वो ममता बनर्जी का। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये वोट बैंक रियल है या ममता बनर्जी ने इसे बनाया? तो इसका आंसर बहुत क्लियर है। ममता बनर्जी ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस वोट बैंक को एक स्ट्रक्चर दिया। बहुत सारे इलीगल और करप्शन एक्टिविटी इंक्लूड है इस वोट बैंक को बनाने में और इस वोट बैंक को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है बांग्लादेशी इमिग्रेशन। अब देखिए, हमारे देश में इमिग्रेशन कोई नई बात नहीं है, ये 1950s से चली आ रही है। लेकिन 1970s में जब बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट देश बना था विद हेल्प ऑफ इंडिया तो इमिग्रेशन बहुत ज्यादा हुआ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोग इन चीजों से नॉर्मलाइज होना चालू हो गए, लेकिन कभी कभी सदन में इस चीज पे बात हुआ करती थी। आपको जान के हैरानी होगी कि ममता बनर्जी भी इमिग्रेशन के खिलाफ बहुत बात किया करती थी। एक टाइम ऐसा भी था जब इंडिया में तृणमूल कांग्रेस हुआ करती थी तो ममता बनर्जी इस इमिग्रेशन टॉपिक पे सख्त खिलाफ हुआ करती थी। एक बार की बात है जब सदन में इनको इमिग्रेशन के टॉपिक पे बोलने नहीं दिया गया था तो सदन के स्पीकर पर कागज फेंक कर और चलते बने। लेकिन ऐसी ममता बनर्जी आज के टाइम पे कुछ ऐसा भाषण देती है। তারে কিন্তু দাঙ্গা থেকে শুরু করে আরো অনেক কেস আছে, সবকিছু কিন্তু বেরিয়ে পড়ল। क्योंकि जब ममता बनर्जी ने अपने सारे अलायंस तोड़ लिए और वेस्ट बंगाल पे फोकस करना चालू किया तो उनको ये चीज बहुत ही जल्दी रियलाइज होगी कि एक अपना वोट बैंक बनाना बहुत ही जरूरी और तभी इस मास्टर प्लान पर उन्होंने काम करना चालू किया। उन्होंने हर बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो इस देश में रोजगार खोजने आए हैं उनको फेक आधार कार्ड और फेक डोमिसाइल देना चालू कर दिया। इससे वो लोग वोट देने के एलिजिबल हो गए। और ये मैं खुद से नहीं बोलता, ये उनके मुंह से आप सुनिए। ডকুমেন্টস দিয়েছিল, আমাদের পাড়ায় সব ডকুমেন্টস সব দিয়ে গেছিল, যে ওই ডকুমেন্টস ফিল আপ করে জমা দিয়েছিলাম। কোন দলের লোকেরা গিয়েছিল আমাদের কাছে? আমাদের টিএমসি দলে। वो लोग क्लियरली इस चीज को टोटली कंडेम करते हैं कि हमें टीएमसी हर मामले में सपोर्ट करती है कि हम लोग यहाँ के वोटर बैंक में ऐड हो जाए और ऐसे करके इन्होंने बनाया अपना एक कंप्लीट वोट बैंक जो ममता बनर्जी के कुछ भी करने पे और कितने भी करप्शन करने पे इनको डेडली सपोर्ट करेगी और ब्लाइंडली सपोर्ट करेगी। अब आज के टाइम पे वेस्ट बंगाल में जितना करप्शन और जितना क्राइम रेट्स अभी चल रहे हैं मुझे नहीं लगता किसी भी स्टेट में उतना चलता है। लेकिन फिर भी ये श्योर नहीं है कि अगली टाइम तृणमूल कांग्रेस हार जाएगी या बीजेपी जीत जाएगी। अभी भी बहुत ज्यादा चांस है कि टीएमसी ही गवर्नमेंट में। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि गवर्नमेंट इस चीज को टैकल क्यों नहीं कर रही? आखिर ऐसे क्या फैक्टर्स है जो गवर्नमेंट को बैकफुट पे लाने पे मजबूर करते? तो अगर कोई भी जब इतना इलीगल वोट एक्यूमुलेट करेगा तो ये जाहिर सी बात है कि बहुत सारा क्रिमिनल एक्टिविटी और बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज बढ़ना चालू हो जाएंगे और इस चीज पे गवर्नमेंट अपना एक्शन उठाएगी। लेकिन यहीं पे ममता बनर्जी एक बहुत ही स्मार्टली मूव खेलती है और कोई भी प्रोग्राम, कोई भी रूल और कोई भी आर्टिकल जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है लोकल्स को सेफ फील कराने के लिए उसको बहुत ही अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देती है। अब जैसे सीएए और एनआरसी का बात करते हैं, केंद्रीय सरकार ने इस चीज को लॉन्च किया ताकि लोकल बंगालीज और इंडियंस अपने देश में सेफ रहें और बाकी के देश के हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं उनमें जो माइनॉरिटी बहुत ज्यादा ऑप्रेस हो रही है वो हमारे देश में आ सके। ये बहुत ही मॉरल और एथिकल मूव था जो सरकार के द्वारा लिया गया था। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ? ममता बनर्जी ने इसको बहुत ही स्मार्टली माइनॉरिटी ऑपरेशन के डायरेक्शन में डाइवर्ट कर दिया। लोगों को लगने लगा कि माइनॉरिटी को ही ऑपरेस किया जा रहा है
आए और इस पे बहुत बड़ा बवाल हुआ और रिजल्ट ये आया कि उन सारे बिल को कैंसिल कर दिया गया। यहाँ पे गवर्नमेंट से भी एक गलती हुई कि वो लोग बहुत ज्यादा वोकल नहीं हुए इस चीज को लेकर और बहुत अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, और इसीलिए इस चीज का बहुत अच्छे से फायदा उठाया लिबरल्स ने और ममता बनर्जी की सरकार। अभी फिलहाल रिसेंट टाइम में हम आते हैं, गवर्नमेंट ने SIR लॉन्च किया है, जिससे ये होता है कि आज के जो करंट वैलिड वोटर्स हैं वही वोट दे पाए। और हाल ही में बिहार में इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ है और इसका रिजल्ट भी देखने को मिला, जहाँ पे हर टर्म में लालू की सरकार एक बहुत बड़ी वोट बैंक लाती थी अपने वही इलीगल वोट बैंक की मदद से, आज 80 से 25 सीटों पर आकर गिर चुकी है। ये है SIR का पावर। लेकिन जब ये वेस्ट बंगाल में लॉन्च होना चालू हुआ तो ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ अपना एक्शन लेना चालू कर दिया। कुछ लोग इसे डेमोक्रेसी के ऊपर खतरा बताने लगे और बहुत सारे लोग इस पे वीडियोस बनाने लगे कि कैसे इस चीज को यूज करके सरकार वोट चोरी कर दे, क्योंकि अगर एक बार SIR हो जाता है तो केवल करंट लीगल वोटर्स ही वोट डाल पाते हैं। तो हमें देखने को मिला कि किसी लोकेलिटी में जहाँ पे 10-10 हजार लोग बांग्लादेश के थे, आज के टाइम पे 100 से भी कम है, सारे लोग बांग्लादेश चले गए। उनको सरकार तुरंत हटाने लगी कि SIR में उनका वोटर लिस्ट में नाम न कट जाए, और अगर एक बार नाम कट गया तो पूरा वोट बैंक ही सैक कर जाएगा। और इसीलिए वो लोग SIR के खिलाफ हमेशा बोलते हैं और इसको लागू नहीं होने दे रहे, लेकिन इसका लागू होना बहुत ही जरूरी है।